सो हैलो स्टूडेंट्स, अज आप स्टेट लाइन लैक्चर 5 हो गया। लैक्चर 5 जोड़ा हैगा जोड़ा एक्सक्लूसिवली तुसी ऐ कह लो भी जोड़ा थोड़ा L5 है ये NCERT है। सो अपना लैक्चर रोक के 10.1 कढ़ लो क्योंकि स्टेटमेंट लिखनी नहीं। NCERT च एक खासियत होंगी है, लैक्चर बहुत वधिया बनता है। वधिया का तरीका भी मैनू स्टेटमेंट नहीं लिखनी पैंदी हैगी तुहाडे कोल, नहीं तो स्टेटमेंटां लिखण नूं ही पहलां 15 मिनट लगते कागज़ ते। सो लो जी देखिए आपां तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है, ठीक है, जिन्ने तुसीं 4 लैक्चर कर ले थोड़ा बड़ा ठीक ठाक बेस बन गया। तो स्टेटमेंट मूहरे रख लियो जी तुहाडे कोल, क्योंकि NCERT एक बेसिक बुक है जो हर बच्चे को होंगी है। तो ड्रा द क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर, ठीक है, वर्टिसेस किन्ने 4 -5 पहला दिता होया, दूजा दिता होया, तीजा दिता होया ते चौथा दिता होया, ठीक है। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो अगर आप ड्रा करिए -4 5 है ना, 1 2 3 4 -4 1 2 3 4 5 रफली ला लो, बस सिर्फ एक तुहानूं एक आइडिया देना हैगा। उस तो बाद 0 7 x0 y 7 5 तो इत्थे तक ही है तुहाडे कोल, तुसीं आ लाया 6 7 उरे लै जाओ। फिर 5 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रफ है जी, बिल्कुल कोई एड्डी दिक्कत वाली गल नहीं की तुहाडे को। तो फिर 4 1 2 पहला भी -4 ही सीगा, हाँ जी, -4 नाल -2 1 2 सो इनू इन्ना ज्वाइन कर दो, 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 ठीक हो गया जी। आ थोड़ी वाई एक्सिस है जी वो जा ही रही है। सो क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया जी। क्वाड्रिलेटरल का नाम रख दें तुहाडे कोल आपां ABCD जिदा मर्जी लिख लो, ऐसा कोई नहीं कि उत्थों ही शुरू करना है, ये कोई रोले वाली गलबात है नहीं। ये थोड़ी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये थोड़ी वाई एक्सिस है, हाँ जी। तो पहला पार्ट आप क्वेश्चन का कर लिया जी। पहले पार्ट के विच कहा गया सी ड्रा द क्वाड्रिलेटर कर लिया, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। हुण क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करने दो तरीके ने, ठीक है। वो दो तरीकों के विचों जिहड़ा तुहानूं अच्छा लगता तुसीं कर लो। अगर तो सीधा फार्मूला कहने हो तो फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर पता की होंदा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर 1/2 रख लो। पहला पॉइंट लिख लो 4 -5, ठीक है जी। दूजा पॉइंट लिख लो 0 7, तीजा लिख लो माइनस, चौथा लिख लो आह, पंजवें विच पहला रिपीट कर लो, ठीक है। क्योंकि जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अपना पहला सीगा सॉरी 4 5 है, सो -4 5, सो इनू तुसीं रिपीट कर लो, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ हो कि ये तुसीं 4 पॉइंट लिख के पंजवां रिपीट कर लो तो भी हो जाएगा। तो जे 10वीं एरिया ऑफ ट्राइंगल आता सीगा तो मान लो तुसीं भूल जाओ, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए तो एक अल्टरनेट भी है। अल्टरनेट की है कि ना एदियां 2 ट्राइंगल बना लो, तुसीं कहो सर मैं बना लो, हाँ जो मर्जी बना लो। तो तुसीं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये ऐड कर देना तुसीं, भी तुहाडा आंसर आ जाना है तुहाडे को, ठीक है जी। सो तुहानूं एक अल्टरनेट दे दिता जी। इनू किवें ओपन करना, उही 1/2 इत्थे रख लेना। ये भी एवें ही निकलता सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल 10वीं कीता सी। सो इनू इतना गुणा करो 7 चौका 28 माइनस का इधर जाके साइन चेंज करना, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये 28 हो गया तो ये इधर 0 ही रह जाना, कोई एड्डी दिक्कत वाली गल नहीं हैगी। साइन 0 चाहे प्लस पाओ चाहे माइनस कोई फर्क नहीं। ये पहला ये वाली होगी जी, हाँ तो हूँ अगे आ गया। फिर दोबारा इत्थे जोड़ पा लो 0 -35 क्योंकि ऐ होया उधरों अपने साइन चेंज कर दिता तुहाडे को, ठीक है जी। सो फिर अपन ऐ करना हैगा तुहाडे को -10 तो इधर गया प्लस भी, फिर साइन चेंज हो गया माइनस भी हो जाऊगा। फिर अपन ने जोड़ पा लिया -20 हो गया, इधर गया +8 फिर -8 हो जाऊगा। करना मोड च है तो जो है तुहाडे कोल अगर अपने कोल कोई नैगेटिव वाली दिक्कत आ जाए तो आप मोड में एडजस्ट कर सकीए, गल खत्म है। तो मेरे ख्याल सारिया नैगेटिव आ गई अपन मोड ही लेना पैना। तो 28 35 30 तो 28 28 56 56 30 35 हो गया ना, 56 30 देखो आ 30 हो गया, 30 तो 35 65 हो गया, ठीक है जी। ये 28 तो 28 56 हो गया, 56 तो 65 जोड़ने ने। सो 6 5 11
सो 121 मॉडुलस लेना जी, ये 121/2 स्केयर यूनिट्स। सो ये तुहाडा क्वेश्चन हो गया जी तुहाडे कोल। मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल नहीं। सो जे तुसी क्वाड्रिलेटरल दा भुल जाओ, कुछ नहीं करना। क्वाड्रिलेटरल दा पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां असी रिपीट करके लिख लेना, गल खत्म है। इस तरह आपां ट्रायंगल च लिखते सी, पहला, दूजा, तीजा, चौथे ते आपां पहला रिपीट कर लेंदे सी जे तुसी 10th क्लास च कीता तां। ठीक है जी। सो आप अगे चलिए जी। उस तो बाद अगला क्वेश्चन है, कहता भी द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 2a। कहता इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस है वो 2a लाइज ऑन वाई एक्सिस। ओके, तो थोड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समझते हो, तीनों साइडां सेम होनी चाहिए। बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, विद साइड 2a लाइज अलॉन्ग द वाई एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ बेस इज़ द ओरिजन। ठीक है जी। सो मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज़ ओरिजन। तुसीं ध्यान नाल देखो, जिहड़ा हैगा आ ओरिजन है, ओरिजन मिड पॉइंट ऑफ बेस है। जे ओरिजन मिड पॉइंट ऑफ बेस है, इसका मतलब पता की होया, ए तुसीं उपर जाओगे तो ए तुसीं नीचे जाओगे, ਤਾਂ जो आ जिहड़ी थोड़ी लेंथ है, आ वाली जिहड़ी लेंथ है, ए वाली लेंथ 2a बन सके। सो आही चीज़ इस विच मेन सीगी तुहाडे कोल, जो तुसीं बना ली जी। ठीक है जी। तो उस तो बाद की है, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अलॉन्ग सच दैट दिस फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां ने देखने ने। हुण जरा देखिए आपां तुहाडे कोल की हिंट लिया, तो ट्रायंगल द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 2a लाइज। ठीक है, 2a द बेस है। ओके, उस तो बाद लाइज अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस हो गया। सच दैट मिड पॉइंट ऑफ बेस एट ओरिजन, मिड पॉइंट ऑफ बेस है जोड़ा वो आपने ओरिजन से कर लिया। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। सिर्फ यदा बेस है तो इस तरह लाई करता है तो बाकी जोड़े वर्टिसेस है वो आपने ढूंढने हैं तो। ठीक है जी। तो फिर की ऑप्शनस हो सकदियां ने तो बई आप जोड़ा है। हाँ जी। सो एनी श्योर ये चीज़ श्योर लै ली तुहाडे पास जोड़ा है उत्थे ट्रायंगल का कोई ना तो दिता नहीं होया, ना नहीं दिता होया तो कुछ नहीं आपां जोड़ा है। हुण दिक्कत की हैगी है तुहाडे पास, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी हैगी है, ठीक है, तुसीं एक रफली इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के देखो, क्योंकि ये बड़ा वधिया क्वेश्चन है। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनावां, सो ABC, तो आ पूरा मिड हुंदा है ना। ठीक है, तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਤੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਹ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਉਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है जी, पक्की गल है तुहाडे कोल। या फिर दूसरी साइड ते भी कोई कसूर नहीं गा, वो उधर भी हो सकती है किते। तो मतलब हो सकता तुहाडी बुक च एक साइड नूं कंसीडर करके ही आंसर कढ़िया होवे, बट जदों तुसीं ये बनाउणी है, मिड है ना, मिड उहदे वर्टिसिस तो ही, जदों आ पॉइंट हुंदा, मतलब कोई बंदा कहे सारे दा वर्टेक्स हो रहा, नहीं ना, मिड ऐ नहीं आंदा हुंदा। मिड हमेशा वर्टेक्स तो ही परपेंडिकुलर हुंदा। तो इहदा मतलब है एक ट्रायंगल मेरी इत्थे बनूगी ऐ, और ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਦੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ B, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ C। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਵਰਟੈਕਸ A ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਰਟੈਕਸ A ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 2A ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਡ ਆ ਵੀ 2A ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਈਡ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ A ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਏ, ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ O ਫੋਰ ਓਰੀਜਨ ਕਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ triangle AOB, in right angle triangle AOB, so AB ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ BO ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ OA ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ठीक है, AB कौन है, AB मैंने पता कि 2A स्क्वायर है।
ठीक है जी। तो ए बी जोड़ा हैगा तुहानूं मैनूं पता हैगा तुहाडे कोल कि 2a का स्केयर है। बी ओ ए का स्केयर है। ओ ए मैं परपेंडिकुलर लभना हैगा। सो 4a स्केयर माइनस ए स्केयर। सो ओ ए जोड़ा हैगा तुहाडे कोल तो यदा मतलब मेरा वर्टेक्स जोड़ा हो जाऊगा तुहाडे कोल तुसीं ऐ कह लो जो प्लस माइनस लेना प्लस माइनस लेना दूजी ऑप्शन भी हो सकती है। सो एक्स इधर नूं गए ये आ हो गया। सो ये इधर नूं गया तो ये आ हो गया। सो मेरा ख्याल है जी सारे वर्टिसेस आप ट्रायंगल ते लभ दिते तुहाडे कोल। ठीक है, ट्रायंगल इस तरफ भी बन सकती है, ट्रायंगल उस तरफ भी बन सकती है। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन नंबर तुहाडा 2 हो गया तुहाडे कोल और बड़े आराम नाल तुहानूं समझ आ गया। ठीक है जी। सो ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 हैगा तुहाडे कोल। जो NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 हैगा तो क्वेश्चन नंबर 3 ते आ गया आपां। क्वेश्चन नंबर 3 ते जदों आपां पहुँच गए, ठीक है जी, वो की कह रहा तुहाडे कोल कहंदा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P x1 y1 x2 y2 सच दैट। देखो जी तुहानूं की कह रहा कहंदा सच दैट PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, सो लो जी आपां की कीता, ठीक है, उन्हें पहले केस च किया है PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। सो तुसी की करो PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। अब तुसी y एक्सिस दे पैरेलल हो। अच्छा PQ अपन तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ही दिते हुए ने ना, तो मतलब समझ लो तुहाडे कोल मैं इस तरफ गया x1, ठीक है, इत्थे मैं लिख लिया तुहाडे कोल पैरेलल टू y एक्सिस है y, तो मैं इनू x1 y1 लिख लिया। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, आपां क्वेश्चन नूं पकड़न की कोशिश करनी है। क्वेश्चन 2 तरीके नाल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा देख लो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P ते Q दे विच डिस्टेंस आपां ने फाइंड करना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो उस केस दे विच आपां नूं क्या की होया हैगा है तुहाडे कोल, आपां नूं नहीं पता कि B ते Q के किस तरह के पॉइंट ने, बट आपां नूं एक चीज़ बिल्कुल वो कंडीशन लगा के कह रहे हैं कि PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो श्योरली जे तुसीं पैरेलल टू y एक्सिस बनाना है तुहानूं Q किते इत्थे ही रखना पएगा। Q है x2 y2 है ना, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस हैगा तो इदां ही बनोगे। तुसी पॉजिटिव नैगेटिव कुछ भी हो सकता है। तुसी कहो सर इत्थे ही क्यों मारी है, इत्थे नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, तुहाडे कोल तुसी किते होर भी मार सकते हो। हाँ हुण इत्थे क्वेश्चन अराइज एक हुंदा कि सर इस तरफ x1 आया सी, तुसी x2 भी इस तरफ लेता। हाँ, क्योंकि जे आप इहदे पैरेलल रहणगियां तुहाडे कोल तो उस केस दे विच मेरा तुहाडे कोल x1 तो x2 के बराबर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हुण मैनूं कहा की जा रहा हैगा क्योंकि मैं पैरेलल टू y एक्सिस बनाना है ना, आ मेरी y एक्सिस है, y एक्सिस दे PQ पैरेलल है। उस तो बाद वो कहता कि कहता डिस्टेंस बिटवीन PQ कटो तुहाडे पास। ठीक है, तुसी PQ च डिस्टेंस कढना है तो PQ च डिस्टेंस कढन लई डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 का स्केयर ते x2 माइनस x1 का स्केयर विद इन रूट। और थोनों पता है कि x1 ते x2 तो सेम होणगे क्योंकि आही मतलब की होया, मतलब सीधा है कि इधर नूं x1 गया उत्ते नूं y1 गया, इधर नूं x2 गया उत्ते नूं y2 गया। सो आ चीज़ तो 0 आ जानी हैगी है तुहाडे कोल। सो आंसर आ जाना y2 माइनस y1 का मॉड। मॉड आपां तां लैंदे डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव हुंदा हैगा। तो ये पहली सिचुएशन सी जी आपां ने ठीक ठाक ढंग नाल बना ली तुहाडे कोल। अगर आपां दूजी सिचुएशन की गल करिए, ठीक है, उत्थे उसने किया हैगा पैरेलल टू, मतलब जिहड़ा दूसरा पार्ट है NCERT बड़े ग्रेडेड क्वेश्चन ने, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन ने। ठीक है, PQ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। जे x एक्सिस करनी है तो तुसी फिर PQ इदां बनाओगे, तो तुसी x1 y1 लोगे, तुसी x2 y2 लोगे। हुण तुसी जे ध्यान नाल देखो कि जे तुसी पैरेलल टू इस तरह हो तो थोड़ी हाइट सेम है, आ वाली हाइट थोड़ी सेम आ जानी। इस केस विच पता की होना y1 ते y2 सेम आ जाने। इस केस जब तुसी PQ डिस्टेंस निकालोगे ना तो तुसी x2 माइनस x1 का स्केयर करोगे तो y2 माइनस y1 का,
ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 0 ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਸ ਫੈਕਟ ਦੇ। ਸੋ x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਮੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ NCERT ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ x ਐਕਸਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਈਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ, x ਹੋਏਗਾ y ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਰੇ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਈਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ 7,6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਕੋਈ ਕਿਸੇ 7, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ 7,6 ਇਸ ਤੋਂ ਆਗੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਫ ਬਣੇਗੀ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ 7,6 ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਡ 3,4। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3,4 ਲੈ ਲਓ, 7,6 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ 3,4। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 3,4 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 7,6 ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 3,4 ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੇਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਹੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ 3,4 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ 3, ਇੱਧਰ ਨੂੰ 4, 7। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ x ਐਕਸਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਈਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ P ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ A ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ B ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ PA = PB ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮੈਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ x - 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, 0 - 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 7 - x ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 6 - 0 ਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ NCERT 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਫਾਈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ 15/2,0 ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ x, 0, ਅਤੇ 3,4 1 2 3 4 ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁ ਆਇਆ ਸੀ। 7,6 ਇਹ 7 ਹੈ ਉਰੇ, 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ, ਜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ P ਹੈ, ਇਹ A ਹੈ, ਇਹ P ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਹ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਰਫ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਡਾਊਟਫੁਲ ਬਣਾਓ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 5। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਡਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਸਲੋਪ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਦਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੇਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਐਵੇਂ ਖੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਲੋਪ ਵਿਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਰੀਜਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਓਰੀਜਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵਿਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ 0, -4। ਸੋ 1 2 3 4 ਇਹ ਹੈਗਾ 0, -4। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ 8, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਉਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਇਹਦੇ ਮਿਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਜਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਲੋਪ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਸਲੋਪ। ਸਲੋਪ ਲਈ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਓਰੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮਿਡ ਕਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 8,0। ਸੋ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ? 0 + 8/2 -4 + 0/2। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 8 ਦਾ 4 - 2। ਸੋ 4 - 2 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, 4 - 2। ਇਹਦਾ ਨਾ O ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਨਾ P ਰੱਖ ਲਓ। ਸਲੋਪ ਆਫ OP, ਸਲੋਪ ਆਫ OP y2 - y1 x2 - x1। ਸੋ -1/2 ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਵਿਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦੀ ਓਰੀਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ, ਐਂਡ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਿਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਡ ਪਹਿਲਾ + ਪਹਿਲਾ/2, ਪਹਿਲਾ + ਪਹਿਲਾ/2, ਆਹ ਮਿਡ ਆ ਗਿਆ y2 - y1 x2 - x1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।